नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या वाकई में बिहार प्रशासनिक अराजकता की तरफ बढ़ रहा है? जी हां, कुछ चीजें तो इसी तरीके से दिख रहा है। डीएम का चीफ सेक्रेटरी को लिखना, जहानाबाद के डीएम का वो पत्र, जिस पत्र के माध्यम से उन्होंने स्कूल बंद करने को लेकर जो जारी किया है, उसका मजमून पढ़ना। इसी तरीके से सीएम सचिवालय और डीजीपी के बीच के रिश्तों को लेकर जो खबर आ रही है, उस खबर को लेकर जो चीजें चल रही हैं, उन तमाम चीजों को अगर आप गौर करें तो क्या लगता तो सिर्फ यही है कि बिहार पूरे प्रशासनिक नियंत्रण खो चुका है। मतलब जो एक विधायिका का जो कंट्रोल होना चाहिए था, वो ब्यूरोक्रेसी से खत्म हो चुका है। मतलब मुख्यमंत्री तक जानकारी नहीं पहुंच रही है, या मुख्यमंत्री तक जानकारी पहुंच रही है तो मुख्यमंत्री निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। ये सारी चर्चा अब सरेआम होना शुरू हो गया है। किसी भी राज्य में हमें लगता है कि ये स्थिति कभी आई होगी, सामने आई होगी। ये तो मतलब सीधे सीधे तौर पर विधायिका की चुनौती है कि मेरी मर्जी, जो मेरी मर्जी होगी मैं करूंगा, चाहे जो भी आप कर लो। और समस्या इसकी वजह भी यही है कि चीफ सेक्रेटरी अमित सुहानी बहुत भला आदमी है, ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। व्यवहार कुशल आदमी है, वाकपटुता वाले आदमी हैं। वो उनका बेसिक इंस्टिंक्ट जो है, जो स्वाभिमान का होना चाहिए, वो कभी जगता ही नहीं है। नहीं, आज चीफ सेक्रेटरी कोई अगर त्रिपुरारी शरण टाइप का आदमी होता तो औकात बता दिया रहता कि के पाठक तुम्हारी औकात क्या है, चंद्रशेखर तुम गलती कर रहे हो तो उसको औकात बता देता है। तो वो गौ टाइप का आदमी अमित सुहानी वहां बैठे हुए हैं। वजह भी है कि सीएम हाउस में जो दीपक कुमार टाइप के जो लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते भी हैं कि इसी तरीके की अराजकता बनी रहे। क्योंकि अगर दीपक कुमार अगर सीएम हाउस में बैठे हुए हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस तरीके के अराजकता पर त्वरित एक्शन हो। क्योंकि जो कुछ भी पटना में होता है, ये मेरा व्यक्तिगत प्रशासनिक अनुभव है कि पटना के स्तर पर कोई भी प्रशासनिक फैसला डीएम बिना मुख्यमंत्री के जानकारी का लेता ही नहीं है। किसी भी स्तर का कोई भी फैसला क्यों ना हो, जिस फैसला से चीजें प्रभावित हो सकती है, बिना सीएम सचिवालय के, बिना सीएम के निर्देश के ले ही नहीं सकते। तो जब सीएम का निर्देश मिल चुका है, सीएम के निर्देश पर डीएम ने ये कार्रवाई की छुट्टी दी, और उसके बाद जिस तरीके से पाठक कर रहे हैं और उस पर सीएम हाउस जो खामोशी दिखा रहा है, तो साफ झलक रहा है कि वो चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें चलती रहे, विवाद चलता रहे। कुछ तो स्थिति यही बन रहा है। और इन सब के बीच जो कह सकते हैं कि अराजकता वाला माहौल बन रहा है, वो पूरे बिहार के ब्यूरोक्रेसी पर इसका असर अब दिखने लगा है कि ठीक है, कोई माई बाप नहीं है देखने वाला कि कौन क्या, सब अपने अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर अपने मर्जी चला रहा है। जो हो जाए, जो जनता जाए भार में, जनता को लेकर वैसे भी कोई खास अटैचमेंट रहता नहीं है ब्यूरोक्रेसी का। वो तो तब अटैचमेंट रहता है ना जब सीएम उसको लेकर थोड़ा टाइट रहते हैं। तो सीएम तक जानकारी ही नहीं पहुंच रहा है, सीएम इन चीजों को पता नहीं क्या स्थिति बनी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार पूरे प्रशासनिक अराजकता की तरफ बढ़ चला है, और इसका नुकसान बिहार के लोगों को उठाना पड़ रहा है। नीतीश अब जिस मानसिक हालात में है कह नहीं सकते, लेकिन ये अब दिखने लगा है कि नीतीश के नियंत्रण से सब कुछ बाहर हो चुका है। नीतीश सिर्फ नाम मात्र के मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा नीतीश कुमार का वो कुछ भी